Good morning, all of you. Good morning, sir. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and editor. Today I'm going to record a video on digital IT financial tools. Digital IT financial tools. आप डिजिटल तो समझ ही गए होंगे. IT फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्या बोलते हैं उसको? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आइए देखते हैं. डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, इसका इस्तेमाल हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में, हमारे बैंक के जीडीपीज में और बाकी सारे कामों में होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे सिलेबस में ले आई है कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उनको इसकी विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बगैर कंप्यूटर के, बगैर ऑनलाइन सर्वर्स के, बगैर इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स के इस समय पे आप देख पा रहे हैं अधिकतम काम नहीं हो रहे. चाहे आपकी स्कूल की, कॉलेज की फीस हो और चाहे आप किसी फ्रेंड को पैसे भेज रहे हैं ऑनलाइन. क्या है? ई ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है. पहले फिजिकल ट्रांजेक्शन थे, पेपर पे गए, पेपर पे लेकर के आए, मतलब क्या, विड्रॉल फॉर्म फिल किया, बैंक में गए और पैसे विड्रॉ हो गए. यस और नो? चेक इशू किया पेपर पे, जिसके पास चेक है वो गया, पैसे विड्रॉ हो गए. पैसे जमा करने, डिपॉजिट फॉर्म लिया, अकाउंट नंबर डाला, डिटेल्स भर दिए, अमाउंट भर दिए वर्ड्स में और पैसे डिपॉजिट हो गया. मैं क्लियर? अभी क्या है? अभी ये सारे काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं. किस माध्यम से हो रहे हैं? ऑनलाइन. तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए आइए देखते हैं. यूपीआई, ये देश यूपीआई का देश है. क्या है? एग्जैक्टली, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. हम सभी मोबाइल पेमेंट, गूगल पे, फोन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर पेमेंट इंटरफेस, फॉर पेमेंट गेटवे. यस और नो? इसके लिए यूपीआई रिस्पॉन्सिबल है. क्या करता है? देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस. यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. यस और नो? Yes, sir. It is an instant real-time payment system developed by NPCI for interbank transactions using mobile. Interbank क्या होता है? आपने गाड़ी सुनी होगी, ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ, इंटरसिटी. क्या? सिटी मतलब क्या होता है? शहर. अंडर सिटी मतलब क्या? शहर के भीतर. लेकिन इंटर मतलब क्या? गैर शहरी. क्या? इंटर स्टेट क्या होता है? गैर राज्य. क्या होता है? इंटर कंट्री क्या होता है? इंटरनेशनल. क्या होता है? यानी गैर देश. क्या बोलेंगे आप? मेरी बात समझ गए आप लोग? तो इंटर बैंक का मतलब जो आपके बैंक में अकाउंट ना हो जिसका, उसके भी अकाउंट में पैसा भेज सकते हो. किसी फ्रेंड का अकाउंट एसबीआई में है तो ऐसा रूल है क्या कि खाली एसबीआई में भेज सकते हो आप? गूगल पे से चाहे जिस अकाउंट में भेजो. यस और नो? Yes, sir. उसको बोलते हैं यूपीआई. क्या बोलते हैं बेटा? बनाया किसने? इसको किसने फाउंड किया? एनपीसीआई. किसने? चलिए, इसका एग्जाम्पल भीम, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम. फायदे, बेनिफिट्स, 24/7 सेवा रहती है. बैंक में क्या होता है? 9 से 5 बैंक खुलता है. पैसे लेन देन करना हो तो समय से होगा, लिमिटेड टाइम. इसमें अनलिमिटेड टाइम. यस और नो? बिना बैंक जाने, आपको पता भी नहीं किसका बैंक है, क्या है. क्यूआर स्कैन किया, यूपीआई डाला, पेमेंट सीधे किसमें? सेफली अकाउंट में, सक्सेसफुली ट्रांजेक्टेड. यस और नो? क्यूआर कोड नोट कर लीजिएगा फुल फॉर्म, क्विक रिस्पॉन्सिव कोड. क्या बोलते हैं? हाँ, QUIC, क्विक रिस्पॉन्सिव, RESPONSIV, रिस्पॉन्सिव कोड, COD कोड, क्विक रिस्पॉन्सिव कोड. सुरक्षित और तेज, सेफ एंड फास्ट, फास्ट एंड सिक्योर. क्या बोलेंगे आप? खत्म. कोई दिक्कत आता? आगे देखते हैं. AEPS क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. क्या? जनधन योजना, जनधन खाता खुलने के बाद मोदी जी ने क्या कहा? जन सेवा केंद्र क्या खुलेगा? जहां पर आप अपने बायोमेट्रिक अंगूठे यानी 10 उंगलियों में से कोई भी निशान दे करके दिन भर में मैक्सिमम 10,000 निकाल सकते हो. सर नो? अपने आधार कार्ड पर, एक आधार कार्ड पे 10,000 विड्रॉ पॉसिबल है. सर नो? Yes, sir. कैसे? AIPS की मदद से. किसकी मदद से? AIPS. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म आपके सामने है. एक बैंकिंग सेवा है जिसमें ग्राहक अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकता है. इट अलाउज बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन. क्या? ऑथेंटिकेशन मतलब आपकी मर्जी से जो चीजें होती हैं. सेवाएं, सर्विस अवेलेबल, हमेशा क्या होती है? आपको सर्विसेज मिल जाती है. संडे को भी जन सेवा केंद्र क्या होता है? खुला रहता है. बैलेंस की जांच, आप अपना अकाउंट का बैलेंस पूछ सकते हैं. नकद निकासी, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. नकद जमा, पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं.
आधार से आधार ट्रांसफर यानी आधार टू आधार पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल माइक्रो एटीएम, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? जो उनकी जगह पर उनके सहयोगी, क्या बोलते हैं? तभी तो कहा गया है सहज जन सेवा केंद्र। क्या कहा गया? ठीक। कोई दिक्कत आ रहा किसी को? चलिए आगे देखते हैं। यूएसएसडी क्या बोलते हैं इसको? यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या बोलते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये क्या? असंरचित पूरक सेवा डेटा। थोड़ी सी प्योर हिंदी हो गई, बहुत ज्यादा वाली। हाँ, यूएसएसडी सेवा के जरिए बिना इंटरनेट के मोबाइल से बैंकिंग सेवाएं ली जा सकती है। जी हाँ, आपके पास नेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप मोबाइल को एसएमएस बैंकिंग के थ्रू भी अफोर्ड कर सकते हैं, अवेलेबल है। इट इज अ मोबाइल बैंकिंग सर्विस दैट वर्क्स विदाउट इंटरनेट बाय डायलिंग अ कोड। एक कोड आपको मिलेगा बैंक नंबर पर डायल करने के लिए। 24/7 ये भी है। मोबाइल का बैलेंस जानना हो, अपना कह सकते हैं बैलेंस के साथ साथ आपको एटीएम के बारे में जानना हो तो आप जान सकते हैं। सुविधाएं के लिए कोड नोट कर लिएगा, *99#। क्या है? चलिए फीचर्स क्या? बैलेंस जांच, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट क्या होता है? लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस की आपको जानकारी हासिल करनी। कितने? पिछले 10 ट्रांजेक्शंस की, कि मैंने जो 10 लेन देन की उसके बारे में बताओ। मिनी स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? भाई क्लियर? कोई दिक्कत आने किसी को? जानवी, ज्वाला, कोई दिक्कत तुमको? नहीं। चलिए आगे। ये क्या है? मोबाइल वॉलेट, पीओएस टर्मिनल और नेट बैंकिंग। ये 3 डिफरेंट वेज हैं पेमेंट और ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। पहला देखिए, मोबाइल वॉलेट क्या होता है? एक डिजिटल ऐप जिसमें आप पैसे स्टोर करके ऑनलाइन या क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट आर एप्स दैट स्टोर मनी डिजिटली टू मेक पेमेंट्स। पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे, वॉलेट, मोबीक्विक। यस और नो? बेनिफिट्स, कैशलेस लेन देन। क्या होगी? अब आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है, पैसे भीग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे। बट मोबाइल से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इससे भी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम पॉसिबल है। हाँ, स्कैम, एग्जैक्टली। बिना बिल भुगतान, बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज। हाँ, कैश से आप ये सब नहीं कर सकते हो, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं ताकि आप कैशलेस हो जाओ। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। मॉल वगैरह में जाते हैं, लाल कलर का स्कैनर स्कैन करता है तो उसका जो भी आइटम का डिटेल और डिस्क्रिप्शन होता है वो कंप्यूटर पे आ जाता है और बिल बन जाती है, बिल जनरेट हो जाती है। सर क्यों टाइप करता है हर एक आइटम को? नहीं ना। बिक्री बिंदु प्रणाली, पीओएस अबाउट डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल्स। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास में। हमारी कंप्यूटर्स की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल से हट करके फाइनेंशियल्स की ओर जा रहे हैं। फाइनेंशियल्स में आपके सामने कुछ चीज़ें दिख रही हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पेमेंट्स का यूज़ मिसयूज़ दिखाई दे रहा है, और साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और साइबर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आइए देखते हैं कुछ मोड्स की। मैं बात करूँ, पहला मोड ऑफ पेमेंट यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है कि नहीं? यस, इट्स रिक्वायर्ड। बिना नेट के आपका पेमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के ऐप्स भीम पे, गूगल पे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो इसको अलाउ करते हैं। ट्रांजेक्शन का टाइप क्या है? P2P है, QR, क्विक रिस्पॉन्सिव कोड, और ऑनलाइन। क्या? ऑनलाइन। इसके बाद AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? इसके लिए इंटरनेट चाहिए क्या? क्या लिखा है यहाँ पे? नो। उसके बाद का मतलब क्या? एग्जाम्पल के ऐप्स कौन कौन से हैं? आधार प्लस बायोमेट्रिक, यानी आधार कार्ड का नंबर और आपका अंगूठा या फिर 10 उंगली के निशान में से कोई भी। यस और नो? कैश या बैलेंस? क्या होगा? या तो आपको कैश मिलेगा या तो बैलेंस देंगे वो आपके अकाउंट में। चलिए USSD क्या लिखा बेटा? अनस्ट्रक्चर्ड, मैं बता चुका हूँ पहले भी। इसके लिए इंटरनेट चाहिए क्या? नहीं सर, अनस्ट्रक्चर्ड है। ये वो सिस्टमैटिक वे है जिसमें मैसेज करके बैंक को चीज़ों को पता कर सकते हैं। सर नो। इसके लिए कोई इंटरनेट चाहिए क्या? नो। एग्जाम्पल के लिए क्या? कोई ऐप नहीं है। अपने मोबाइल के मैसेजिंग डिफॉल्ट ऐप से *99# पे आपको क्या करना है? मैसेज करना। क्या करना बेटा? या वो कोड पंच करना, बस डायलर पे वो कोड पंच करना है। क्या होगा? ट्रांजेक्शन टेक्स्ट बेस, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगा, मिनी स्टेटमेंट मिलेगा, बैलेंस चेक कर लोगे आप लोग, और साथ में क्या होगा? अकाउंट नंबर वगैरह जान सकते हो। मैं क्लियर? चलिए
अगली बार क्या वॉलेट क्या दिया बेटा? वॉलेट क्या होता है? बटुआ, यानी कि पर्स। मेल पर्स को वॉलेट बोलते हैं, सर नो? होता है क्या, उसमें आप चीज़ों को सहेज के रखते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स को। इंटरनेट चाहिए क्या? ध्यान दीजिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आगे एक वर्ड लिखा नहीं हुआ, आप लिख दिया ई वॉलेट, क्या लिखिएगा? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, क्या लिखेंगे आप? कैपिटल ई डैश ई वॉलेट कर लीजिएगा, गलतियाँ इंसान से ही होती है, ठीक है? चलिए, इंटरनेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, आपको दिक्कत है? ठीक। रिचार्ज या फिर ऑनलाइन, किसके लिए बोल रहे हैं? वॉलेट मतलब क्या होता है? बटुआ, पर जिसमें आप पैसा रखते हो, उस पैसे का आप काम क्या करते हो? खर्च, भुगतान। जिस चीज़ को हम भोगेंगे उसका भुगतान करेंगे, ऐसा नो? चलिए, नेट बैंकिंग, सॉरी पीओएस, पॉइंट ओवर सेल या पॉइंट ओवर सेल, क्या होता है? इसके लिए इंटरनेट चाहिए क्या? नहीं, नो लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है कार्ड प्लस मशीन, क्या बोल रहा है? कार्ड या मशीन। इसके बाद अगला क्या है? ट्रांजेक्शन टाइप, कार्ड स्वाइप, कार्ड को स्वाइप करेंगे तो क्या होगा? उसके मेंशंस में डेटा एंटर हो जाएगा। अगला नेट बैंकिंग, क्या दिया हुआ है? जिसके नाम में ही नेट दे दिया हो, मतलब नेट इंटरनेट रिक्वायर्ड है, इंटरनेट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। एग्जाम्पल है आपने क्या? बैंक की वेबसाइट, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, क्या मिलता है? और आपके बैंक यूजर आईडी आपके बैंक पासबुक पे पड़ा हुआ ब्रांच कोड है, क्या है? होता है ना, पीएनबी वाले हैं तो PUNB 001830, SBI वाले हैं तो SBIN 00, वो IFSC कोड है आपका, क्या है? वही कस्टमर आईडी है आपकी, क्या है? कुछ बैंकों में उनके बैंक का ब्रांच कोड IFSC कोड ही इंटरनेट बैंकिंग का कस्टमर कोड है। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आगे देखिए, फुल बैंकिंग, पूरी बैंकिंग का मतलब क्या? आप डेबिट कार्ड पिन जनरेट कर सकते हो, डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, चेकबुक अप्लाई कर सकते हो, FD कर सकते हो, RD कर सकते हो, FD ब्रेक कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शंस, स्टेटमेंट को PDF में डाउनलोड करना, शेयर करना, आ रहा समझ में? साथ ही साथ अपने अकाउंट में पॉश अकाउंट एक्टिवेट करना, ये क्या होता है? यानी सेविंग अकाउंट में FD अकाउंट का इंटरेस्ट, और जब चाहे तो पैसा निकाल लें, कोई FD नहीं ब्रेक होगी। हाँ, पॉश एक्टिवेट करने से आपके सेविंग अकाउंट में 3.5% मिलता है ब्याज महीने का, क्वार्टरली या जो भी है, उसकी जगह पे 7% ब्याज मिलेगा। कितना? कैसे डबल हो गया? क्योंकि आपने पॉश एक्टिवेट किया हुआ। आपके सेविंग अकाउंट में जैसे ही 50,000 के ऊपर 1 रुपया भी आएगा, उन 50,000 की अपने आप FD हो जाएगी ऑटोमेटिक, और उस पर FD का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा डे वाइज के हिसाब से। किसके हिसाब से? हर दिन के हिसाब से। और जब 50,000 से कम होगा FD अपने आप टूट जाएगी। FD क्या होगी? यानी मिनिमम बैलेंस 50,000 होना चाहिए, किसमें? पॉश एक्टिवेटेड अकाउंट, किसमें? ताकि आपको FD का इंटरेस्ट मिल सके। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे देखिए, नेट बैंकिंग के लिए बैंक वेबसाइट, फुल बैंकिंग बता दिया आपको। मोबाइल बैंकिंग, ये क्या होता है? सर समझ में नहीं आया, दोनों में अंतर क्या होता है? बताता हूँ आपको। ID पासवर्ड याद है अपने बैंक का, नेट बैंकिंग का? मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल पास में नहीं है, साइबर कैफे में गए, लैपटॉप उधार लिए, कंप्यूटर उधार लिए, 1 घंटे के हिसाब से ID पासवर्ड लॉगिन किए, अपना काम किए, चले आए। सर नो? कॉल करने के लिए STD PCO यूज़ करते हो, वही है नेट बैंकिंग। क्या है? बैंक का ID पासवर्ड याद है, कहीं पर भी गए, नेट बैंकिंग डाले, ID पासवर्ड डाले, बैंक अकाउंट खुल गया, पेमेंट कर दिया, ID लॉग आउट कर दिया, वहाँ से चले आए। यस सर नो? पब्लिक बूथ यूज़ किया आपने, पब्लिक कंप्यूटर? यस सर नो? मोबाइल में सब कुछ करवा डाला है, मोबाइल में ही मोबाइल बैंकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? तो मेरा अपना है, मैंने क्या कहा? ट्रेन में सफ़र करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या? खुद की कार में ट्रैवल करना, पर्सनल व्हीकल, क्या? एम आई क्लियर? मोबाइल बैंकिंग उसका एग्जांपल है, लाइव देखिए कौन से। मोबाइल बैंकिंग नेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। SBI योनो, ये ऐप है, मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, वो ऐप केवल आपके लिए। यस सर नो? आपने डाउनलोड किया, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। यस सर नो? फुल बैंकिंग, उसमें भी क्या मिल रहा? फुल बैंकिंग। BBPS क्या है? ये इंटरनेट रिक्वायर्ड है, बिल्कुल है। पेटीएम और भीम, साथ में बिल पेमेंट्स, केवल बिल पेमेंट्स के लिए बनाए गए। किसके लिए? चलिए आगे देखते हैं। स्पीकिंग इम्पैक्ट, आपको बोलने का इम्पैक्ट कहाँ से मिलता है? जब आप फुल फॉर्म्स याद करते हो। जब आप फुल फॉर्म्स, पहला EMI, क्या लिखा है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको पब्लिक सेक्टर में कहते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं? आसान मासिक किस्तें। क्या कहते हैं? आप EMI कराते हैं, फाइनेंशियल में आसान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्या होता है? इक्वेटेड। क्या होता है? मंथली इंस्टॉलमेंट, मासिक किस्तें। कोई दिक्कत है किसी को? 1 लाख रुपए का फ़ोन है, आपने EMI पे ले लिया,
तो 1 लाख रुपए में आपको 10% डाउन पेमेंट करना है। कितना करना है? 10,000 होता है, 1 लाख का 10,000, बोलिए 90,000 की EMI बनेगी। क्या बनेगी? अगर सपोज करें 3 साल की EMI आप बनवा रहे हैं, कितने साल की? चलो 2 साल की कर लेते हैं। अगर 2 साल की EMI आप बनवाते हैं तो हर साल आपको कितना देना है? 45,000। कितना? साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 को आप 45 से क्या करेंगे? भाग। क्या करेंगे? भाग करने पे जो भी अमाउंट आएगा तो वो अमाउंट आपको क्या करना है? हर महीने देना है। 1248 क्या होता है? होता नहीं होता? नहीं होता है? 45 से भाग करिए, पॉइंट में आंसर आएगा। यस और नो? ये जो वैल्यूज पे मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली है क्या? EMI। क्या है? श्रद्धा जानवी को देख रही है और जानवी यहाँ पे पर्दा देख रही है। EMI समझ में आया आपको? अब आता है CVV। क्या आता है? ये कहाँ देखा आपने? ATM कार्ड। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, फॉर ATM कार्ड के पीछे CVV पिन होता है। क्या होता है? वो आपको मिलता है। अगर वो मालूम हो जाए तो पेमेंट करना आसान हो जाएगा किसी और के लिए भी। ऐसा नो, कार्ड नंबर, कार्ड और CVV मिल जाए तो पेमेंट करना आसान है उसके लिए भी जो चोरी कर रहा है। ऐसा नो, चलिए कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नोट कर लीजिएगा। कार्ड वेरिफिकेशन, कार्ड सत्यापन मान, ज़्यादा हिंदी हो गया। क्या हो गया? ये वेरीफाइड नंबर होता है जो बैंक ने उस कार्ड को इशू करते वक्त आपको दिया था। क्या दिया था? वो कार्ड पे पीछे लिखा होता है 3 अंक 4 अंक का जो भी है, उस कार्ड की वैल्यू उसी से है। किससे है? ठीक है। DBMS क्या है? ये सर्वर सॉफ्टवेयर। क्या बेटा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन किसी कंपनी को बिलिंग करना है, डेटा को स्टोर करना है, पेमेंट को, रिसीट को, जर्नल को, परचेज को, सेल को मेंटेन करना है तो बहुत बड़े लेवल पे करना है, नेशनल लेवल पे करना है। जैसे इंडिया में एक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, HMCL, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, हीरो मोटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हीरो मोटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया बनाने वाली वाहन कंपनी है, दुनिया की। ये बनाती है दोपहिया वाहन, हीरो मोटो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये गाड़ियां बनाती है। ये अपना डेटाबेस DBMS पे स्टोर करती है। इस पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम के कंप्यूटर सिस्टम पे। माइक क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, IFSC पता है आप लोग को? आपकी पासबुक पे रहता है। यस और नो? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इससे पहले आपको याद ही नहीं रहा होगा ना, पता रहा होगा। फुल फॉर्म मालूम था क्या? मालूम होता तो हम यहाँ पे एडमिशन थोड़ी लेते। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। क्या बोलते हैं? IFSC कोड कहाँ मांगता है? गूगल पे जब क्या बैंक ट्रांसफर करते हो अकाउंट नंबर डाल करके, क्या करते हो? UPI नहीं, UPI तो आपको एक ID मिलती है, QR तो एक QR कोड मिलता है। जब बैंक ट्रांसफर करते हो गूगल पे से तो क्या मांगता है? बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड। यस और नो? क्यों IFSC कोड मांगता है? अकाउंट नंबर आपका डिटेल निकालने के लिए, किसके नाम पे अकाउंट है, और IFSC कोड जिसका अकाउंट है वो किस जगह पर, वो जगह पे वो ब्रांच स्थित है, वो शाखा कहाँ पर है। IFSC कोड में लिखा हुआ है AHA 19505। ये रुस्तम उढाले वाले नहर रोड PNB का बैंक का एड्रेस है। क्या है? ब्रांच एड्रेस। क्या बोलते हैं? दूसरा बैंक PUNB 0018300। ये कहाँ का कोड है? बैंक रोड वाले बैंक का। किसका? बैंक रोड वाले का। समझ गए आप लोग? तो ये जो IFSC कोड होता है ये बताता है कि बैंक तो PNB है, ये PNB के किस बैंक में, यानी किस जगह पर वो बैंक स्थित है। गोरखपुर में बहुत सारे बैंक हैं, IFSC कोड बताएगा किस इलाके में आपका बैंक है। क्या? समझ क्लियर? TDS ये तो सुने होंगे, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बैंक की बातें करते हैं। अरे 5 लाख रुपया महीना हमको सैलरी मिलता है TDS काट के। क्या काट के? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जी हाँ, जिसकी आय साल में 12 लाख 15 लाख से ऊपर है, साल में यानी महीने का 1 लाख से ऊपर है इनकम, उनके अकाउंट में सैलरी आने से पहले सरकार TDS काट के तब उनके अकाउंट पैसा ट्रांसफर करती है। उनकी सैलरी से क्या कटता है? क्योंकि वो अमीरों की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? समझ में आ गए? अगर आपकी सैलरी 50,000 से नीचे है महीने की, कोई TDS नहीं कटेगा। कोई TDS, मध्यम वर्ग में है आप। किस में है? मध्यम। सुनिए, ठेठ हिंदी का बुद्धि क्या बोल रहा है? स्रोत। स्रोत क्या होता है? आपकी 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 शक्ति का स्रोत क्या है? अमन? हाँ हाँ, आपकी शक्ति का स्रोत क्या है सर? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स। हम जो शॉर्ट में बोलो फूड, क्या बोलोगे सर? जो हम भोजन लेते हैं वही सोर्स ऑफ एनर्जी है। सर नो? सर नो? ठीक है।
सोर्स ऑफ लिविंगहुड क्या है, जिंदा रहने का सोर्स क्या है सर? इनकम, मनी, अमाउंट। बिना उसके हम फूड नहीं ले पाएंगे, बिना उसके हम पानी नहीं पी पाएंगे। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? वर्क, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? काम। तो ये सब जो सोर्स मैं बोल रहा हूँ, स्रोत हिंदी में क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली। यानी जहाँ से पैसा आ रहा है वहीं पर टैक्स क्या हो रहा है? कट जा रहा है। किसका टैक्स? आपके इनकम का टैक्स। क्या जी? वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, क्या है बेटा? ठीक है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आप कहाँ पे करते हो? ये कहाँ कहीं कहीं ऐसा होता है, कार्ड पेमेंट जब करना होता है तो यूपीआई नंबर डालना पड़ता है। हम आपको करके दिखाएंगे, डोंट बी वरीड अबाउट इट। भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, क्या है? ये एक ऐप है जिसको बनाया गया था मोदी जी के सानिध्य में। उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम में किसी अदर थर्ड पार्टी विदेशी कंपनी की जगह पे आप भीम यूपीआई यूज़ करिए। क्या करिए? ये एक पेमेंट गेटवे है, एक ऐप है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आता? आज की रोज इतना काफ़ी। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप पढ़ करके आएंगे, लर्न करके आएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आप सब कंफ्यूज रहे हैं। तो आज का ढलता हुआ दिन कल की एक उजागर सुबह लेकर के आएगा। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। गुड डे।